जय बाबा की दोस्तों, फिर से आज आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस जेबीके कोचिंग क्लासेस में। मैं सत्यम आज आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, पिछली क्लास तक हमने देखा था मध्य प्रदेश की लोक कला और संस्कृति के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी विद्युत परियोजनाएं हैं। तो हम चालू करते हैं आज की क्लास मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, अच्छा हम एक चीज समझ लेते हैं कि विद्युत परियोजनाएं क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं जहां पर या जिनके माध्यम से एक बृहद मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, वे सभी अंतर्गत विद्युत परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो विद्युत परियोजनाओं में दो प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पहला है आपका ताप विद्युत परियोजनाएं और दूसरी है आपकी जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, पहली है आपकी ताप विद्युत परियोजनाएं और दूसरी है आपकी जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं आज की क्लास में जल विद्युत परियोजनाओं का, जिसमें सबसे पहले आपकी जो परियोजना है वह है आपकी गांधी सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, पहली है आपकी गांधी सागर परियोजना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जल विद्युत परियोजनाओं में। पहली है आपकी गांधी सागर विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, यह आपकी मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू कर रहे हैं जल परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे गांधी सागर परियोजना। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह 1960 में हुई थी। यह आपकी मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर नोट कर दे रहा हूं, यह मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। साथ ही यह आपके मंदसौर के निकट भानपुरा तहसील में स्थित है दोस्तों। ठीक है, मंदसौर के निकट भानपुरा के यहाँ यह आपकी गांधी सागर परियोजना स्थित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगली परियोजना की, तो वह है आपकी राणा सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, राणा सागर परियोजना आपकी राजस्थान के निकट चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। कहां पर? राजस्थान के निकट चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, यह भी आपकी जल विद्युत परियोजना है। और तीसरी जो आपकी परियोजना है वह है आपकी जवाहर सागर परियोजना। कौन सी दोस्तों? जवाहर सागर परियोजना। ठीक है, यह भी आपके राजस्थान में स्थित है। अच्छा, अब इन तीन परियोजनाओं की एक साथ विशेषता मैं बताता हूं। ये आपकी तीनों की तीनों परियोजनाएं क्रमशः चंबल नदी पर स्थित हैं दोस्तों। चंबल नदी पर स्थित होने के साथ साथ यह आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं भी हैं दोस्तों। ठीक है ना, यह आपकी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएं भी है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। जल परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ा है। गांधी सागर परियोजना है 1960 में प्रारंभ हुई, मंदसौर के भानपुरा तहसील के निकट यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, मंदसौर के भानपुरा तहसील के यहाँ निकट स्थित है। दूसरी है आपकी राणा सागर, जो आपकी राजस्थान के निकट चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी वह आपकी 1964 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर स्थित है। इसके बाद तीसरी है आपकी जवाहर सागर परियोजना, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो आपकी 1971 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1971 में। तीनों मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, साथ ही तीनों चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगली परियोजना आ रही है वह है आपकी पेच जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, पेच जल विद्युत परियोजना के बारे में मैं बता रहा हूं। पेच जो जल विद्युत परियोजना है यह आपकी 1986 में प्रारंभ हुई थी। साथ ही यह आपके मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त विद्युत परियोजना है। क्रमशः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से जल से यह आपको विद्युत प्रदान कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी जल विद्युत परियोजनाएं। इसके बाद हम बात करेंगे अपने ताप विद्युत परियोजनाओं की। ठीक है, तो ताप विद्युत परियोजनाओं में जो सबसे पहला नंबर आ रहा है वह है आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र का। ठीक है दोस्तों, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, यह आपकी
मध्य प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यह आपकी नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। कहां दोस्तों? नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। जो आपकी चांदनी ताप विद्युत केंद्र है यह नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। साथ ही यह ताप्ती नदी पर बनी हुई, इसको जो जल प्राप्त होता है वह ताप्ती नदी से होता है। मध्य प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना है, पहली ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली ताप विद्युत परियोजना आपकी कौन सी है? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। साथ ही नेपानगर में बने कारखाने के लिए यहां से विद्युत सप्लाई प्रदान की जाती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपानगर में स्थित कागज उद्योग कारखाने के लिए विद्युत का प्रदाय या विद्युत प्राप्ति किस केंद्र से होती है? तो वह होती है आपके चांदनी ताप विद्युत केंद्र से। ठीक है दोस्तों, फिर से बता दे रहा हूं मैं, ताप्ती नदी पर स्थित है या ताप्ती नदी से यहाँ जल प्राप्त होता है। नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश की पहला ताप विद्युत केंद्र है। साथ ही जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वह 1953 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1953 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अगले की, तो वो है आपकी अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, तो यह आपका शहडोल के निकट सोहागपुर कोयला क्षेत्र पर स्थित है। शहडोल के निकट सोहागपुर कोयला क्षेत्र पर स्थित है। साथ ही इसकी जो शाखाएं हैं वह 3 शाखाओं के रूप में यह कार्य कर रहा है दोस्तों। कितनी? 3 शाखाओं के रूप में कार्य कर रहा है और इसकी तीनों शाखाएं आपकी उमरिया जिले में स्थित है। कहां पर है? उमरिया जिले में। जो ताप विद्युत केंद्र है वह शहडोल के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित है, 3 शाखाओं में काम कर रहा है। ठीक है, इसको जो आपकी कोयले की आपूर्ति होती है ना दोस्तों, वह होती है आपको नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा। कोयले की जो प्राप्ति होती है वह होती है आपको नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा। साथ ही सोहागपुर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कोयले की जो आपको प्राप्ति हो रही है वह हो रही है आपको नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड सोहागपुर के द्वारा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह हुई थी आपकी 1965 में। कब हुई थी दोस्तों? 1965 में। आपके चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है, नेपानगर में स्थित है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र शहडोल के सोहागपुर कोयला क्षेत्र में स्थित है, 3 शाखाओं में है। 3 शाखाएं उमरिया में काम कर रही हैं। कोयले की जो आपको प्राप्ति हो रही है ना दोस्तों, कोयला आपका जो प्राप्त हो रहा है वह आपका नॉर्थ कोल फील्ड लिमिटेड सोहागपुर क्षेत्र से हो रहा है। इसके बाद अगला हम बात करेंगे वह है आपका सतपुड़ा ताप केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आपका 1967 में अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? अमेरिका के सहयोग से। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हमने जो 2 केंद्र पढ़े थे ये मध्य प्रदेश या यूं कहें हम भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही प्रारंभ हुए थे, लेकिन सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र आपका 1967 में अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ होने वाला पहला विद्युत केंद्र था। साथ ही यह आपके बैतूल जिले की पाथरखेड़ा तहसील में स्थित है। कहां पर? बैतूल जिले की पाथरखेड़ा तहसील में स्थित है। कहां पर? बैतूल जिले की पाथरखेड़ा। दोस्तों ये नाम पूछे जाते हैं, बहुत ही आईएमपी है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में कि सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र 1967 में अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ हुआ, बैतूल जिले की पाथरखेड़ा से या पाथरखेड़ा में स्थित है। साथ ही है आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। कैसी है? संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है आपकी सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इनका अनुपात है वह है आपका 3:2 या
सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र से जो विद्युत का निर्माण हो रहा है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3:2 के अनुपात में विभक्त होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से ये तीनों आप रिवाइज करवा देता हूं मैं, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र और सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला देखेंगे दोस्तों वह है आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ठीक है दोस्तों, विंध्याचल ताप विद्युत जो अगला नंबर आ रहा है वह है आपका विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है यह आपकी रूस के सहयोग से प्रारंभ होने वाली ताप विद्युत केंद्र। ठीक है, 1962 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुई। ठीक है, रूस के सहयोग से प्रारंभ हुई। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि रूस के सहयोग से प्रारंभ होने वाली ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वह है आपकी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। 1962 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुई। यह आपके सिंगरौली के निकट बैडन नामक जिले में स्थित है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र 1962 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुई, सिंगरौली के निकट बेड़न में स्थित है। साथ ही इसकी एक जो फैक्चुअल बात बता दे रहा हूं मैं, एशिया की सबसे मोटी जो कोयला की चट्टान है ना दोस्तों, वह आपकी सुहागपुर में मिलती है। ठीक है, सुहागपुर में मिलती है और वह आपकी विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र यहां पर कार्य कर रहा है। ठीक है, 1962 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुई, सिंगरौली के निकट बेड़न में स्थित है। एशिया की जो सबसे मोटी कोयले की चट्टान है वह हो रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र भी है यहाँ। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है आपका विंध्याचल ताप केंद्र। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा ताप केंद्र है। यहां पर लगभग आपकी 2260 मेगावाट विद्युत निर्माण हो रहा होता है। ठीक है, यह आपका एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, तथा मध्य प्रदेश के द्वारा या मध्य प्रदेश और भारत सरकार का जो एनटीपीसी द्वारा उपक्रम है इसका संचालन किया जा रहा है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र 1962 में रूस के सहयोग से प्रारंभ हुआ, सिंगरौली के निकट बेड़न जिले में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र भी है। ठीक है दोस्तों, चांदनी ताप केंद्र में पड़ा था वह आपका मध्य प्रदेश का पहला है और यह सबसे बड़ा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो ताप विद्युत केंद्र है दोस्तों वह है आपका संजय ताप विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, संजय ताप विद्युत परियोजना यह आपकी 1983 में प्रारंभ हुई थी और यह आपकी उमरिया में स्थित है। साथ ही जो इसको कोयले की प्राप्ति होती है वह होती है आपको जोहला क्षेत्र से। ठीक है ना दोस्तों, जोहला क्षेत्र से यहाँ पर कोयले की प्राप्ति हो रही होती है। इसके बाद जो अगली ताप विद्युत परियोजना है वह है आपकी पेच ताप विद्युत परियोजना। कौन सी दोस्तों, पेच ताप विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्तों, जब हम पेच नदी के बारे में या पेच नेशनल पार्क के बारे में और आज हम पढ़ रहे हैं पेच ताप विद्युत परियोजना के बारे में, तो एक बार मैं पहले भी बता चुका हूं कि पेच से संबंधित कोई भी चीज है दोस्तों तो वह आपकी छिंदवाड़ा में ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो पेच ताप विद्युत परियोजना भी आपकी छिंदवाड़ा में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, पेच से संबंधित कोई भी चीज है, चाहे वह आपका नेशनल पार्क हो, वह आपकी नदी हो या वह आपकी परियोजना हो, रहेगी स्थित कहां दोस्तों, छिंदवाड़ा में ही। ठीक है, और यह आपकी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। किसकी, मध्य प्रदेश साथ ही आपकी महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। और इसको जो जल प्लस कोयला ये दोनों चीजों की जो आवश्यकता होती है वह पेच घाटी या पेच नदी घाटी से प्राप्त होती है। ठीक है, और पेच नदी घाटी से यहाँ पर कोयला प्राप्त हो रहा होता है। साथ ही जल की जो सप्लाई होती है या जल की प्राप्ति या जो विद्युत निर्माण के लिए जल की आवश्यकता होती है वह पेच नदी घाटी से ही
प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, संजय ताप विद्युत केंद्र 1983 में उमरिया में स्थापित है। जोला क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है। पेच ताप विद्युत परियोजना के लिए छिंदवाड़ा में स्थित है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर जो जल और कोयले की जो प्राप्ति हो रही होती है वह कोयला और पेच नदी घाटी से हो रही होती है। इसके बाद जो अगला है वह है आपका जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना, ये दोस्तों आईएमपी परियोजना है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपकी जबलपुर ताप विद्युत परियोजना है यह आपकी विद्युत मंडल की एकमात्र, मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल की एकमात्र जल परियोजना है। जो आपकी जबलपुर ताप विद्युत परियोजना है यह आपकी विद्युत मंडल की एकमात्र परियोजना है। ठीक है, जबलपुर क्षेत्र में स्थित है और जो आपको यहां पर जल प्लस कोयला आपको जबलपुर क्षेत्र से प्राप्त होता है, जबकि जल यहां पर आपको नर्मदा नदी से प्राप्त होता है। किससे दोस्तों? नर्मदा नदी से। यहां पर सिर्फ एक फैक्चुअल पॉइंट है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र ताप विद्युत परियोजना जो विद्युत मंडल के अंतर्गत कार्य करती है वह है आपकी जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, और जबलपुर में ही दोस्तों पश्चिम विद्युत क्षेत्र का मुख्यालय भी है। ठीक है, यहां से आप याद रखना इस चीज को। इसके बाद जो हम अगली विद्युत परियोजना देखेंगे वह है आपकी बांधव परियोजना, बांधव ताप परियोजना। ठीक है, इसके बाद जो हम अगली ताप परियोजना देखेंगे वह है आपकी बांधव ताप परियोजना दोस्तों, और यह आपकी सिंगरौली में निर्माणाधीन है दोस्तों। ठीक है, यह अभी बनी नहीं है। यहां तक हमने जबलपुर तक जो 7 परियोजनाएं पढ़ी हैं ये अभी वर्तमान में कार्य कर रही है। इसके बाद जो हम यहाँ पर परियोजनाएं देखेंगे ये निर्माणाधीन, केवल निर्माणाधीन परियोजना है। यह आपकी पहली है बांधव ताप परियोजना जो आपकी सिंगरौली में स्थित है। इसके बाद जो अगली परियोजना है वह है आपकी बीना ताप परियोजना। ठीक है, बीना ताप परियोजना आपकी विंध्याचल कोयला क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आपका जो विंध्याचल कोयला क्षेत्र है ना, विंध्याचल कोयला क्षेत्र की यह परियोजना है। यह भी आपकी कोयला क्षेत्र की परियोजना है और यह भी आपकी निर्माणाधीन परियोजना है। ठीक है, इसके बाद जो अगली परियोजना है वह है आपकी संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना भी आपकी निर्माणाधीन परियोजना है जो आपकी खंडवा क्षेत्र में निर्माण हो रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, खंडवा क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है और भविष्य में यह मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन का कार्य करेंगी। ठीक है दोस्तों, यहां तक जो जबलपुर ताप विद्युत परियोजना है ये पूरी बन चुकी है। आपकी बांधव ताप परियोजना, बीना ताप परियोजना और संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, 3 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन है। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आज की आपको क्लास? प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे जुड़ जाइएगा और मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल जेबीके से। जय बब्बा की दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।